पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिमिट का रिलेशन जो होता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, उससे भी बिना विदाउट लिमिट पढ़े हुए हम ना ही तो कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ना ही डिफरेंशियबिलिटी। अगर हम लिमिट पढ़ लेंगे तो हम कंटिन्यूटी आसानी से बता सकते हैं और कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं लिमिट। तो लिमिट होता क्या चीज़ है? लिमिट का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन f(x) दिया है, ठीक है, मान लीजिए मुझे f(x) दिया है x², ठीक है। x² जब हमें कोई दिया हुआ है, अगर इसका लिमिट निकालना, क्या निकालना है? लिमिट फाइंड करना है f(x) = 2 पर। 2 का मतलब ये लिमिट का मतलब ये नहीं हुआ कि एग्जैक्ट 2, इसका मतलब ये नहीं हुआ लिमिट इसका मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कभी भी नहीं कह सकते हैं। लिमिट का लिमिट का सेंस ये हुआ कि यहाँ जो है लिमिट का मतलब ये हुआ कि या तो हम 2 प्लस लेंगे, यानी 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0 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 1, ये क्या है? 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। या ये ले सकते हैं 1.99999999999 ले सकते हैं, यानी अप्रोक्सीमेट, यानी थोड़ा सा भी अगर अमाउंट अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 के पहुँच जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी अमाउंट अगर घटा दे रहे हैं थोड़ा सा, तो वो क्या हो जाएगा? 2 पहुँच जाएगा। एग्जैक्ट हमको 2 का वैल्यू नहीं लेना है, तो यही हमारा क्या होता है? लिमिट इस फंक्शन का क्या हो जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिमिट का सेंस, जनरली सेंस हमने समझ लिया। अब देखिए, अगर हम कोई भी फंक्शन, जैसे कि यहाँ f(x) है, f की जगह अगर 2 प्लस हम रखते हैं, तो सपोज दैट मान लीजिए 2 प्लस का मतलब 0.0000001। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो लगभग क्या आएगा? 4.0000000 समथिंग के अप्रोक्सीमेट, 1 के अप्रोक्सीमेट आएगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा, हम ये बता रहे हैं। ये क्या है? 4 है। उसी तरह अगर हम 2 माइनस कर लेते हैं, माइनस का कहने का सेंस मतलब क्या? इस माइनस का सेंस मतलब ये माइनस नहीं, यानी कि इस 2 से थोड़ा सा कम, यानी कि 1.99 अगर हम यहाँ रख देते हैं, तो अगर इसका अगर स्क्वायर हम करते हैं तो अप्रोक्सीमेट क्या आएगा? 3.9999, एटलीस्ट इसके सम के बराबर कुछ 21 इस तरह से कुछ आएगा। अगर इसको और इसको देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट ये दोनों किसके कितना के बराबर होगा? ये मान लीजिए ये इसका वैल्यू अगर हम निकाले तो ये 4 अप्रोक्सीमेट के बराबर है, और इसका वैल्यू कितना है? 4 के बराबर। यानी कि इसको और इसको क्या इक्वल लिख सकते हैं? दिस और दिस अप्रोक्सीमेट क्या इसको इक्वल लिख सकते हैं। अगर f2 का भी वैल्यू अगर हम डालते हैं तो क्या आ रहा है? एग्जैक्ट 4 आ रहा है। यानी कि कहने का सेंस इसका और इसका वैल्यू तीनों का अप्रोक्सीमेट क्या आ रहा है? 4 के करीब आ रहा है। यानी कि यहाँ क्या है? लिमिट एग्जिस्ट है। यही मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा फंक्शन रहता तो यहाँ का वैल्यू डालने पर मान लीजिए अगर 4 के अप्रोक्सीमेट, मान लीजिए यहाँ 4 आया, यहाँ मान लीजिए अगर 5 आ जाता, तब क्या होता है? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। मान लीजिए यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, तो दोनों क्या इक्वल वैल्यू है? इक्वल वैल्यू नहीं है। जब इक्वल वैल्यू नहीं होगा तो लिमिट क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक फंक्शन ऐसा भी लेते हैं जहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हम बताते हैं, ठीक है। अब एक फंक्शन मान लीजिए हम ले रहे हैं f(x), ठीक है। f(x) कैसा फंक्शन? 1/x, ठीक है। अगर लिमिट हमको निकालना कहाँ का? लिमिट x टेंड्स टू 0। 0 का सेंस क्या? अगर मान लीजिए अगर हम कोई ग्राफ ले रहे हैं, ये क्या हुआ? y एक्सिस हुआ, और ये क्या है? x एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? मेरा 0 है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहीं से पता चलेगा उसके और इसका कंपेयर करके लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ये लड़का यहाँ ध्यान दो, ठीक है।
अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इधर लेंगे, मान लीजिए एग्जैक्ट ये क्या है 0 है, अगर यहाँ लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा एग्जैक्ट, यानी कि क्या ले सकते हैं, अगर हम राइट साइड लिए तो वो क्या वैल्यू आ सकता है 0.00000000000001 ऐसा कुछ आ सकता है। ये क्या हुआ मेरा राइट साइड RHS राइट हैंड साइड। अगर हम इसी को थोड़ा सा इधर लेंगे तो क्या आएगा, यानी कि यहाँ LH अगर ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा -0.0000000001। ठीक है, तो अब यही हम क्या करेंगे, यहाँ भी फंक्शन पे डालेंगे वैल्यू और यहाँ भी मान लीजिए डालेंगे। ठीक है, तो दोनों को डाल को हम देखते हैं, यहाँ डाल के देखते हैं। ठीक है, 0 माइनस अगर हम रख रहे हैं सपोज दैट, तो यहाँ क्या सॉरी प्लस रख रहे हैं, क्या होगा 1.00000000000001 सपोज दैट। तो इसका वैल्यू डिसिमल अगर हम हटाना चाहते हैं कितना आ जाएगा, जितना 0 है उतना यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा। तो सपोज दैट क्या हो गया, जितना है मान लीजिए 2 4 6 8 1 9 2 2 4 6 8 1 9, यानी कि इसका वैल्यू ये आ गया। ठीक है, फिर अगर हम सेकेंड का देखते हैं लिमिट HS इज इक्वल टू, ठीक है, अगर यहाँ अगर हम रख दे रहे हैं, यहाँ माइनस रखना पड़ेगा 0.0000000001, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा 0.000000 उतना ही 0 आ जाएगा। क्या ये और ये इक्वल है, अगर कोई कह दिया जाए 1000 और दूसरा कह दिया जाएगा -1000, दोनों क्या इक्वल आएगा, नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो यहाँ क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू LH निकाल रहे हैं और RHS निकाल रहे हैं, दोनों का वैल्यू सेम नहीं आ रहा, तो इसलिए इस फंक्शन पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि इस फंक्शन पर अगर हम लिमिट निकाल भी रहे हैं तो इसका लिमिटिंग वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करने का सेंस ये है कि ना ही तो एक फर्स्ट यानी कि यहाँ भी निकालते जो वैल्यू और वही वैल्यू यहाँ भी आता, तब क्या होता, लिमिट एग्जिस्ट करता। अगर सेम चीज आता, अगर अलग अलग वैल्यू आ रहा है तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इस फंक्शन का क्या होगा, लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो भी बता दीजिए अगर कोई फंक्शन है, और दूसरा एक फंक्शन लेके बताते हैं लिमिट कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये क्या है तुम्हारा, यहाँ कहीं 2 होगा। ठीक है, अगर 2 अगर तुम प्लस ले रहे हो, कहने का मतलब अगर 2 पॉइंट मान लो 0 1 ले लो, इसका स्क्वायर करेगा तो 4.0 समथिंग 1 ऐसा कुछ आएगा। अगर इसको कर रहे हो क्या कुछ ऐसा आ रहा है, यानी कि ये क्या आ रहा है 4 प्लस आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो क्या आ रहा है 4 प्लस आ रहा है। अगर इसी चीज को मान लो 1.99 समथिंग के स्क्वायर लो, ये किसके बराबर आएगा, 3 पॉइंट किसके बराबर आएगा 99 सपोज दैट इसके बराबर आएगा। तो इसका अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ का क्या आएगा, f = 2 प्लस अगर वैल्यू लेंगे तो 2 प्लस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ समझो, यहाँ क्या होगा 2 होगा, यहाँ फिर 2 प्लस यहाँ -2, तो अब ये क्या हो गया 4 प्लस। ठीक है, अगर 4 प्लस में सपोज सॉरी ये फंक्शन हम गलत लेंगे 4 लेंगे, अगर 4 प्लस में अगर हम यहाँ भी 4 प्लस में अगर 4 घटा रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा बताओ तुम, यहाँ क्या है 4 प्लस है, यानी कि 2 पॉइंट इतना करोगे तो इतना आ रहा है, और यहाँ 4 है ये क्या आ रहा है माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये बताना बताओ। माइनस आएगा, मान लो 4.00001 -4 करेगा क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट 0 प्लस आएगा। अब यहाँ भी वही चीज कर रहे हैं तो
तो यहाँ क्या आएगा, 2 प्लस में -2 कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा 0 प्लस, ये कट के क्या दे देगा 1 दे देगा, ठीक है। अब फिर अगर हम माइनस ले रहे हैं, यहाँ मान लो 2 माइनस ले रहे हैं, यहाँ के लिए क्या करेंगे 2 माइनस का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 9 पॉइंट समथिंग एग्जैक्ट क्या घटाना है 4, इसमें 2 माइनस में से एग्जैक्ट 2 करना है। यहाँ बताओ क्या आएगा, क्या आएगा जीरो आएगा, श्योर है जीरो आएगा, क्या जीरो क्या आएगा 0.001 आएगा या क्या आएगा, हाँ नहीं आएगा। देखो यहाँ रखेगा क्या आएगा 3.990, इसका मतलब क्या हो गया ये कुछ और इसमें ये 3 9.9 है और यहाँ 4 है, घट रहा क्या आएगा माइनस में आएगा, यहाँ क्या होगा -0 पॉइंट प्लस, फिर यहाँ भी करेंगे तो ये तो क्या है ये 2 है, ये 2 से क्या है छोटा है, थोड़ा सा भी छोटा है तो लेकिन छोटा है तो ये क्या देगा निगेटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ भी क्या देगा -0 पॉइंट प्लस, तो ये माइनस तो कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट होकर क्या दे दिया 1 दे दिया, तो यहाँ यानी कि ये लेफ्ट साइड ले रहे हैं और राइट साइड ले रहे हैं, दोनों साइड में वैल्यू क्या दे रहा है 1 ही दे रहा है। रख के देखें ना, यानी कि हमेशा एक ही वैल्यू दे रहा है, यहाँ लिमिट क्या है लिमिट एग्जिस्ट है, यानी कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट है और इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं था, क्यों क्योंकि अगर 0 प्लस पर निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा था प्लस इन्फिनिटी आ रहा था, अगर 0 माइनस निकालेंगे क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ एक ही इंस्टेंट 2 वैल्यू दे रहा था इसलिए क्या था लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। आप बताते हैं क्या कंडीशन होता है लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए उस चीज को, ठीक है। कंडीशन से पहले हम एल एच क्या होता है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और आर एच एल जो होता है राइट हैंड लिमिट, यानी कि कभी भी अगर हमको लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे पहले हमको एल एच एल और आर एच एल निकालना होगा, अगर दोनों इक्वल होगा तो वो क्या होगा एग्जिस्ट करेगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम इसका कंडीशन बताते हैं, ये क्या होना चाहिए एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए उस इंस्टेंट पर जो है उस वैल्यू उस फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहिए और वो वैल्यू भी क्या होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब क्या डिटरमिनेंट, यानी कि उसका डिटरमिनेंट होना चाहिए, इंडिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। कहने का सेंस यहाँ जो है कभी भी इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक तो होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक क्या होना चाहिए यानी कि एल और आर एच एल और एल फंक्शन का उस इंस्टेंस पर उस वैल्यू होना चाहिए और वो भी क्या होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह क्या होगा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा लिमिट एग्जिस्ट करेगा और लिमिट का वैल्यू जो होगा लिमिट का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा लिमिट का जो वैल्यू होगा वही होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर 2 आ रहा है तो वही 2 होगा, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, ये फॉर्म भी हो गया। अब देखिए इनडिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है उसको हम बताते हैं, ठीक है। एक हो गया इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म का ये सेंस होता है उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। कहने का सेंस अगर यहाँ जो है इनडिटरमिनेंट कहने का सेंस उस इंस्टेंट पर अगर वैल्यू अगर निकालते हैं, एक वैल्यू ना देकर 2 वैल्यू दे रहा है यानी कि वो डिटरमिनेंट करने योग्य नहीं है, इसलिए वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो फर्स्ट एक जैसे कि क्या कह रहा है
मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म ही लेते हैं। पहले इंडिटरमिनेंट का मतलब को समझते हैं। इंडिटरमिनेंट का मतलब हो गया जैसे कि मान लीजिए 0 क्रॉस इंफिनिटी करते हैं, तो हम बचपन से ही पढ़ चुके हैं, अगर 0 में अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 देगा, यानी कि एक 0 भी यहाँ आ सकता है। अगर एक चीज और अगर हायरिंग पढ़ रहे हैं, अगर कोई चीज में इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंफिनिटी देता है, यानी कि इसका वैल्यू भी क्या इंफिनिटी आ सकता है। यानी कि इसका वैल्यू जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो इसका दो वैल्यू आ रहा है, एक तो 0 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है इंफिनिटी आ रहा है। तो इस सेंस में यहाँ दो वैल्यू आ गया, तो जब दो वैल्यू आ जाता है तो ऐसे चीज में उसको डिटरमिनेंट कहा ही नहीं जाता, उसको इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहा जाता है, यानी कि उसे डिटरमिनेंट कर ही नहीं सकते, इसलिए ये इनडिटरमिनेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो वैल्यू दे रहा है। तो ये फर्स्ट जो हो गया, एक जो है 0 क्रॉस इंफिनिटी फॉर्म हो गया। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी माइनस अगर सेम चीज 2 माइनस 2 होना चाहिए, तो वो तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर इंफिनिटी अगर कोई चीज घटाते हैं तो वो क्या देता है इंफिनिटी देता है, ये हम बेसिक मैथ से जानते हैं। अगर 2 अगर सेम चीज रहता है तो वो 0 देना चाहिए, यहाँ तो एक वैल्यू ये आना चाहिए, एक 0 आना चाहिए। अगर दूसरे नजरिया से देखा जाए, इंफिनिटी में अगर कोई चीज घटाया जाए तो वो इंफिनिटी देगा, इंफिनिटी में ये इंफिनिटी घटाया जा रहा है तो यहाँ भी इंफिनिटी होना चाहिए, यानी कि यहाँ भी दो वैल्यू दे रहा है, तो दो वैल्यू दे रहा है, इसलिए ये क्या है डिटरमिनेंट नहीं है, ये भी क्या है इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ये दूसरा फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम आगे फिर बताते हैं। ठीक है, अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, एक हो गया, दूसरा हो गया। अब देखिए एक डिवीजन में दो है। ठीक है, डिवीजन में दो है, एक अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी अगर हम करते हैं तो इंफिनिटी अगर मान लीजिए 2 में से 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 देगा, और यहाँ भी करते हैं इंफिनिटी में अगर कोई चीज अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो इंफिनिटी देना चाहिए, ये बेसिक मैथ से कहा जा रहा है। तो यहाँ वही चीज को एनालाइज किया जाए तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा इंफिनिटी आ जाएगा या 0 आ जाएगा। अगर ये कर दिया जाए 2 बाय इंफिनिटी अगर कर दिया जाए तो ये 0 दे देगा, यहाँ तो 1 2 3 वैल्यू आ रहा है, इसलिए ये डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। तो ये क्या डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, और फिर ये दूसरा हो गया, अगर 1 2 3 और यहाँ क्या हो गया फोर्थ में क्या हो जाएगा 0 बाय 0 अगर किया जाए तो यहाँ 1 दे सकता है, लेकिन 0 बाय 0 हो नहीं सकता, इसलिए क्या है इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, फिर जो है 1 पर पावर इंफिनिटी भी क्या है, अगर यहाँ 1 प्लस लिया जाए, 1 का इंफिनिटी मान लीजिए इतना ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 एग्जैक्ट होगा। अगर 1 से छोटा 0.00 मान लीजिए 1 से अगर छोटा 0.9 ही लिया जाए, अगर इसका इंफिनिटी कर दिया जाए तो ये 0 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। यहाँ भी इसका दो वैल्यू आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक दूसरा 0 आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ दो वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा इनडिटरमिनेंट, यहाँ भी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 हो गया, और दो और इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, वो क्या है पावर फंक्शन। ठीक है, उसको भी बता रहे हैं। ठीक है, अगर 0 पे पावर इंफिनिटी भी क्या है एक इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, अगर 0 पे कोई भी चीज देते हैं तो वो 0 देता है, अगर 0.1 से समथिंग इंफिनिटी देगा वो इंफिनिटी वैल्यू दे रहा है, यानी कि दो वैल्यू है, ये भी 0 पर पावर इंफिनिटी भी क्या है इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, तो ये टोटली हो गया। ठीक है, 1 एक और इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, वो भी हम बता रहे हैं। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं एल। आप देखिए एक डिटरमिनेंट फॉर्म आता है। ठीक है, डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म का सेंस क्या हुआ इस चीज को बताते हैं। डिटरमिनेंट का मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए सपोज दैट 2 पर पावर इंफिनिटी है तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 का, अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हमेशा करते रह जाएंगे, क्या देगा एक इनफिनाइट वैल्यू देगा, यानी इसका एक ही वैल्यू आ रहा है वो इंफिनिटी, ये क्या है डिटरमिनेंट फॉर्म। अगर इसका दो वैल्यू आता है तो
करते जाएंगे तो 0.0000000001 अप्रॉक्सीमेट क्या देगा, ये 0 देगा। तो ये सब क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ जो है एक ही वैल्यू आ रहा, वो भले ही इन्फिनाइट क्यों ना हो, इन्फिनाइट क्यों ना हो, इन्फिनाइट भी एक ही नंबर है, ठीक है, एक ही वैल्यू दे रहा है इस फंक्शन, इसलिए ये क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है। अगर कहीं भी दो वैल्यू दे रहा है एक ही जगह पर, तब वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होगा। जैसे 0 में किसी चीज को मल्टीप्लाई नंबर से करते हैं वो 0 देता है, इन्फिनिटी में कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इन्फिनिटी देता है। इस कारण से इसका दो वैल्यू आ गया। इन्फिनिटी में अगर कोई चीज को घटाते हैं तो वो क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। तो उस कंडीशन से यहाँ इन्फिनिटी हो रहा है। इन्फिनिटी अगर सेम चीज घटाते हैं 2 - 2 तो वो 0 देता है, यहाँ सेम है इसलिए यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ दो वैल्यू आ रहा है, इसलिए ये सब क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट और इनडिटरमिनेंट बता दिया। अब एल हॉस्पिटल रूल से हम कैसे निकालते हैं कोई भी लिमिटिंग वैल्यू, उसके बारे में बताएंगे। अब ये बताएं, अगले टॉपिक में ये बताने वाले हैं लिमिट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड लिमिट वैल्यू